राजौरी के ढांगरी में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने एसएसपी राजौरी और जिला अध्यक्ष राजौरी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि आज 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनका कोई अता पता नहीं है। परिवार वालों के साथ भाजपा नेता ने भी मुलाकात कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। भाजपा नेताओं ने बताया कि पुलिस का कहना है कि हम आतंकियों के नजदीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही हम उन्हें मार गिराए गए, जिसमें हमारे इलाका के 9 लोगों को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और वो सीमा पार से हरकत की। 9 लोगों को बेरहमी से मार दिया। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बिलखते छोड़ दिए। माताओं के सिंदूर मिट गए। बच्चों के पिता का साया उनके सर से मिट गया। इस शहर का, इस एरिया का, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का बुरा हाल था कि बड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ी वारदात हुई। मैं मान के चलूंगा कि एलजी साहब, डीजीपी साहब, जम्मू कश्मीर की जितनी सरकार थी वो राजौरी में आके बैठी। उन्होंने उस चीज को कहीं ना कहीं हैंडल करा और हम लोगों को एश्योर किया कि बड़ी जल्द से जल्द जो है इन लोगों को, जिन लोगों ने इसमें काम किया है, चाहे वो ओवरग्राउंड जो लोग हैं वो, चाहे वो जो मिलिटेंट जिन्होंने वहां जाके किया, सबको नेस्तनाबूद किया जाएगा। मगर मैं दुख से कहूंगा कि 2.5 महीने के बाद ऐसा कुछ हमें होता दिखा नहीं। मगर सरकार का एक अपना कहना है, परिवार का पहले ये कहना था कि उनके बड़े इशू हैं, कोई डेवलपमेंटल को लेके, कोई अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, कि 2.5 महीने में हम किसी नतीजा पे नहीं पहुंचे हैं। मगर आज एक हमारा सब लीडरशिप और जो ढांगरी के उनके परिवार वाले हैं जिनकी घर में हत्या हो गई थी, वो सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और आज एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी बातें जो है वो खुल के वो पूरी तरह ब्रीफ की हैं कि वो कहां तक पहुंच गए हैं और आगे क्या वो करने वाले हैं। कुछ डीसी साहब के रिलेटेड इशू थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट का, उनकी बच्चों की स्कूलिंग का, उनके इलाज का, वो सारी बातें जो है वो डीसी साहब ने एडमिट करी हैं, वो डीसी साहब ने मानी है। कुछ चीजें हो गई हैं जो रह गई हैं, उन्होंने कहा मैं 1, 2, 3, 4 दिन में वो सारी की सारी चीजें कर दूंगा। यहाँ तक दूसरा मेन इशू है हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि 2.5 महीने में वो जो लोग हैं उनके बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं है। मगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम उनके बड़े नजदीक हैं और बड़ी जल्दी से जल्दी आपको हम कोई बड़ा सा एक रिजल्ट देंगे। इस बात पे आज हम उनकी इस बात को लेके हमने बात की है कि हमें, जब डांगरी का जो एक मैसेकर हुआ, डांगरी और फलियाना 2 मिला के कुछ 9 लोग हमारे यहाँ शहीद हो गए थे, तो आज हमारे जो डांगरी के लोग थे या बाकी समाज था, बड़ा एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस जैसे टूट चुका होता है। लोग बड़े परेशान थे कि अभी तक कुछ रिजल्ट उसके नहीं आ रहे, ना तो वो मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, ना उनके सपोर्टर जो हैं उनके साथ अभी तक कुछ हुआ है। जिन लोगों के पास वो ठहर हैं, जिन लोगों ने उनको रास्ता दिखाया है, जिन्होंने ये मैसेकर किया है, तो उस सिलसिले में एसएसपी साहब से भी बात करनी थी और कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट के इशू थे, हमारे फलियाना के जो लोग हैं उनके भी थे, कुछ डांगरी के भी कुछ इश्यूज जो थे वो पेंडिंग थे, चल रहे थे। तो वो सारी बात डीसी साहब से और एसएसपी साहब से यहाँ बात की। वहाँ पे कुछ कैमराज इंस्टॉल करने के लिए बात हुई या किस तरह वहाँ सिक्योरिटी और टाइट हो सकती है और फोर्सेस के लिए, या वहाँ पिकेट्स लगाने के लिए, वहाँ उनकी जो है वो रास्ते में नाके वगैरह या दूसरी चीज़ें जो लगाने के लिए बड़ी डिटेल में वहाँ बात हुई। और हम लोगों ने बड़ी एक सख्त जुबान में एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा कि हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, नहीं तो हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी सड़कों पर आना पड़े। और डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, जो इश्यूज जो पेंडिंग हैं, एलजी साहब भी आए थे जब वो कमिटमेंट हुई थी, वो कमिटमेंट्स जो थी वो जल्दी ही पूरी जो है वो होनी चाहिए। तो दोनों ऑफिसर्स ने एश्योर किया कि बहुत ही जल्दी जो है जो सिक्योरिटी का इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। और डीसी साहब के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे, डीसी साहब ने भी कहा है कि एट एन अर्लीस्ट जब जल्दी से जल्दी ये सारे इशू जो हैं इनको सेटल किया जाएगा। आपको बता दें कि राजौरी के ढांगरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले में 3 परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें 2 मासूम भी शामिल थे। राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट।